हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। कंटिन्यू मैं भी वीडियो बना रही हूँ। हमारा पटवारी का क्रैश कोर्स चल रहा है और 100 दिन का क्रैश कोर्स है और 100 दिन में आपकी पूरी तैयारी मैं करवा के रहूँगी। ये मेरी गारंटी है। जिस तरह से MPPSC प्री में मैं करवाती हूँ और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो पहली बार चैनल पर देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अभी जो मैं वीडियो बनाने का मकसद है कि कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा कल रुक जाइएगा, परसों फॉर्म भरिएगा आप लोग। और किस तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे प्रेफरेंस डालना है, ये आप अपने पेन कॉपी को लेकर ही उस पर लिखिएगा। और फिर आप फॉर्म भरने वाले ऑनलाइन MP ऑनलाइन वाली दुकान पर जब जाएंगे तो वो लिख कर जाइएगा और फिर तब आप फॉर्म फिल कीजिएगा वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ही भीड़ होगी। कुछ गलती ना हो इसलिए पहले से ही माइंड सेट करके जाइएगा कि हमको ये फॉर्म भर ये करना है। देखो, ये इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से डालना है। मतलब जैसे कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी की निकली है, समग्र विस्तार अधिकारी की निकली है, सहायक संपरीक्षक, सहायक प्रबंधक की वैकेंसी जो निकली है, तो आपको किस पहले कौन सी पोस्ट डालना है, पटवारी पहले डालना है, क्या डालना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं ये आपको ये बताने वाली हूँ कि आप लोग जब पटवारी का फॉर्म फिल करेंगे तो आप जिले को किस प्रकार डालेंगे, क्योंकि आपको जिले के प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी आप पेन कॉपी उठा लीजिए। जो कैटेगरी की अगर आप हो तो आपको ध्यान में रखना है कि किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है, ज़्यादा है, तो आपको मेन वो ज़िले में ज़्यादा फोकस करनी है। तो मैं बताऊंगी तो मैं तो आगे जाके भूल जाऊंगी, लेकिन आपके पेन कॉपी में आपके पास वो नंबर ऑफ सीट रहेगी ना, तो तुरंत तुरंत आपको क्लियर होता जाएगा और आपको बाद में बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, फॉर्म भरने में क्या क्या ले जाना है ये भी मैं बताऊंगी। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि 5 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट रहेगा, 19 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप परसों नरसों में भर दीजिएगा। ज़्यादा लेट भी मत कीजिएगा और ज़्यादा जल्दबाजी भी मत कीजिए कि नहीं कल ही जाके भरने चले जाएँ। अनारक्षित के लिए 500 रुपये है और SC ST OBC के लिए 250 रुपये है, ये फीस है। अलग अब जैसा जैसा अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस लगेगा। पटवारी के सभी जिलों के लिए एक ही फ़ीस लगना है। तो 15 मार्च से एग्ज़ाम है, ये छोड़ो, ये आपको नहीं है। मतलब अब हम देखते हैं, ये जो टोटल वैकेंसी है 6755। कैटेगरी वाइज आप लोगों को टोटल पे ध्यान नहीं देना है, आपकी कैटेगरी कितनी है आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं श्योपुर का। कहाँ का देख रहे हैं? श्योपुर का। ध्यान रखिए, श्योपुर में EWS का अगर कोई है तो श्योपुर से फॉर्म मत डालिएगा। EWS में श्योपुर में नील वैकेंसी है, देख सकते हैं आप, 0। तो श्योपुर में अगर आप हैं, श्योपुर से फॉर्म डाल रहे हैं, तो श्योपुर में फॉर्म मत डालिए। अगर OBC के हैं और ST के हैं, OBC ST SC जरूर डालिएगा फॉर्म, क्योंकि इनमें है और अनारक्षित में 4 वैकेंसी हैं। टोटल यहाँ पर 21 वैकेंसी हैं श्योपुर में, जिसमें EWS के लिए नहीं है। तो श्योपुर जो कि चंबल क्षेत्र में पड़ता है, ग्वालियर संभाग में आता है, तो वहाँ पर EWS के लिए वैकेंसी नहीं। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस डालें तो श्योपुर तो लास्ट में ही सबसे जाइएगा, श्योपुर को मत डालिएगा स्टार्टिंग में। तो इसमें आप लोग इसमें देखो पोस्ट कितनी है श्योपुर में, टोटल 21 पोस्ट हैं। पोस्ट अच्छी हैं क्योंकि आने वाले और ज़िलों में तो थोड़ी और कम है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि विदिशा में हुआ। विदिशा में ज़िले में ही मैं रहती हूँ और वहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ वैकेंसी है, लेकिन श्योपुर में नहीं है। श्योपुर में 21 पद हैं और EWS वाले श्योपुर से मत डालिएगा। SC ST OBC और जनरल वाले डाल सकते हैं, लेकिन जनरल ये श्योपुर आप लोगों को लास्ट के प्रेफरेंस में आपको श्योपुर डाल देना है। इसके बाद मुरैना का अगर देखें तो मुरैना में 16 पद है। मुरैना में EWS के 3 पद हैं, SC के 1 पद हैं, ST का 1 पद है, OBC के 5 पद हैं और अनारक्षित के 6 पद हैं। अभी आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 16 पद हैं, लेकिन 16 पद में SC ST वाले जो हैं, जैसे कि श्योपुर को SC ST वाले प्रेफरेंस दीजिएगा और मुरैना को थोड़ा सा नीचे में दे दीजिएगा, मतलब मुरैना में मत डालिएगा। तो आपको मुरैना लास्ट में लिखते चलना है। तो इस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर में केवल एक ही पद है, ग्वालियर में 1 पद है जनरल का, तो ये सबसे लास्ट में डालिएगा जनरल वाले।
इसके बाद है शिवपुरी। शिवपुरी में 31 पोस्ट है और अनारक्षित की 15 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 11 है। आप सुन लो, एसटी वाले जो है वो शिवपुरी से मत डालिएगा, एसटी कैटेगरी वाले शिवपुरी से मत डालिएगा, ध्यान रखिएगा। एसटी आपका शिवपुरी से नहीं होना है, तो आपको फालतू का आपका जिला का वो प्रेफरेंस जाएगा फालतू में। और भी बहुत सारे ज़िले हैं, अपने पास 52 ज़िले हैं, तो आप शिवपुरी से मत डालिएगा। कौन? एसटी वाले। अगला है पटवारी। एक मिनट। अगला है गुने। गुना का है। गुने में कितने हैं? गुना में 96 पद हैं। गुना में 96 में जनरल के 31 हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 हैं, एससी के 16 हैं, एसटी के 13 हैं, ओबीसी के 17 हैं। इस प्रकार से टोटल 96 हैं। तो यहाँ पे आप सभी कैटेगरी वाले इसको प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। आप अभी और ज़िले जो है ना उनको लास्ट में करके अभी नंबर 1 डाल के आप गुना तो लिख ही लीजिए अपनी कॉपी पेन में कि गुना को आपको प्रेफरेंस देना है। गुना अच्छा भी ज़िला है, तो गुना को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगला है अशोकनगर। अशोकनगर में जो है ओपन जनरल वालों का 32 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 9 पोस्ट है, एससी का 19 है, एसटी वालों को नहीं है अशोकनगर में, और ओबीसी का 26 है। तो एसटी वाले अशोकनगर से मत डालिएगा। कौन? एससी वाले। एससी वाले अशोकनगर से मत डालिएगा। याद रखिएगा, एसटी वाले कहाँ से नहीं डालेंगे? अशोकनगर से एसटी वाले को नहीं डालना। जो भी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के हैं वो अशोकनगर से नहीं डालेंगे। इसी प्रकार दतिया में केवल 7 पद हैं, तो जो दतिया भी आपको लास्ट में देखो, कम पोस्ट से मतलब अगर यहाँ पे एससी का है, देखो एक और मैं आपको बात बताऊँ कि जहाँ पर वैकेंसी सीट्स नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगे ना, वहाँ पे सब लोग पहले इस प्रेफरेंस डालेंगे। कम पोस्ट कम वाले तो कम ही उसको चांस देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी कैटेगरी में अगर यहाँ पे सीट ज़्यादा है तो आप वहाँ पर ज़रूर डालिएगा। जैसे कि एससी वाले दतिया को प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर एससी कैटेगरी के हैं तो आप दतिया को प्रेफरेंस दीजिएगा। एसटी वाले ना अशोकनगर में है ना दतिया में है, तो एसटी वाले ना दतिया से भरेंगे ना अशोकनगर से भरेंगे। एससी वाले ज़रूर अशोकनगर दतिया से भरेंगे। 4 पोस्ट है एससी में। इसके अलावा उज्जैन। उज्जैन में 131 पद हैं। जनरल के लिए अच्छे पद हैं, 44 पद हैं। महिलाओं के लिए भी जनरल में 10 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में 15 पद है। उज्जैन से अगर आप ईडब्ल्यूएस की महिला हैं तो आप उज्जैन को प्रेफरेंस दे सकती हैं। इसके अलावा आप एससी के हैं तो एससी में भी इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, 30 वैकेंसी हैं। ओबीसी हैं तो ओबीसी में भी यहाँ पे 39 पद रिक्त हैं। कितने हैं? 39। इस प्रकार से टोटल 131 है। तो उज्जैन देखिए, उज्जैन याद रखिएगा, उज्जैन को आपको नंबर देना है। उज्जैन हुआ, गुना हुआ, ये जो जिले हैं यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है। उज्जैन, गुना, अशोकनगर। अशोकनगर में लेकिन एसटी वाले नहीं देना है ना, तो इनको आपको आगे भरना है। इसके लिए आपको अपनी कॉपी पे लिख के ले जाना है पूरे जिले की, यहाँ यहाँ ये भरना है। नहीं वो ऑनलाइन वाले कुछ भी भर देंगे और आप भी जल्दबाजी में कुछ भी भरवा दोगे। ऐसे ही देवास का है। देवास में 150 पद हैं, अच्छे पद हैं देवास में। जनरल के लिए 44 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 हैं, एससी के 16 हैं, एससी के 26 हैं, एसटी के 23 हैं और ओबीसी के 41 हैं। टोटल 150 पद हैं। टोटल 150 पद हैं काय में? देवास में। तो देवास को जैसे कि उज्जैन, गुना, अशोकनगर, देवास, इनको प्रेफरेंस आपको देनी है, अपनी कैटेगरी में देना है, अपनी कैटेगरी में जिसका ज़्यादा हो। यहाँ पे एसटी का 23 है और एससी का 26 है। ओबीसी वालों का यहाँ बहुत ज़्यादा है, अभी तक का सबसे ज़्यादा है देवास में। ओबीसी वालों का 150 है और जनरल वालों का 44 है। अब है रतलाम। रतलाम में 101 पद है और 101 में अनारक्षित का 38 पद है। ईडब्ल्यूएस के अच्छे पद है इसमें। ईडब्ल्यूएस की 10 पद हैं, एससी के 9 पद हैं, एसटी के 17 पद हैं, ओबीसी के 27 हैं और टोटल 101 है। तो इस प्रकार से रतलाम, अगर आप रतलाम से जिले में डालना चाहते हैं तो रतलाम बहुत अच्छी जगह है। रतलाम का आप रतलाम को पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब ये जो बड़े बड़े ज़िले हैं इनमें आपको मेन डालना है और आप मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये जिस कैटेगरी से हैं इस कैटेगरी में कैसी वैकेंसी है, मतलब कितनी सीट इन वैकेंसीज में खाली है, तो उसका आपको मेन भाव भरना है। फिर है शाजापुर। शाजापुर में जनरल की अच्छी खासी है, 35 सीट है जनरल की।
इसके बाद एससी की 16 हैं और ईडब्ल्यूएस की 7 हैं। शाजापुर में ईडब्ल्यूएस वाले अगर हैं तो शाजापुर से डालिएगा, शाजापुर में 71 पद हैं और एसटी के 1 पद है, ओबीसी के 12 पद है। तो शाजापुर वाले में देखिएगा, एसटी वाले जो हैं शाजापुर को सबसे लास्ट में ही कीजिएगा। इसके बाद है आगर मालवा, आगर मालवा में 76 पद हैं। इसमें यूआर का 10 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 23 है, एससी के 15, एसटी के 0 और ओबीसी के 28। तो एसटी वाले आगर मालवा से मत भरिएगा। ईडब्ल्यूएस अनारक्षित वाले इस जो आगर मालवा है उसको जब आप जिले में भरेंगे तो 10वें 12वें नंबर पर आप आगर मालवा को ले जा सकते हैं। इसके बाद है मंदसौर, मंदसौर में अनारक्षित की 68 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 11 हैं, एससी के 15 हैं, एसटी के 1 है और ओबीसी का 33 है। टोटल 128 हैं। पटवारी का नीमच में, नीमच भी आपको सबसे लास्ट में डालना है और अगर एसटी के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और ओबीसी के हैं तो यहाँ पे सीट अच्छी है। और ईडब्ल्यूएस 5 सीट है, एससी वालों के लिए 2 है। तो अनुसूचित जाति अगर है, आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको लास्ट में डालिएगा, लास्ट वाले में आएगा अगर नीमच। इसके बाद है इंदौर, इंदौर में केवल 58 पद हैं और अनारक्षित के यहाँ पे ज़्यादा हैं, 23 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 पद हैं और एससी के 9 पद हैं इंदौर में, एसटी के 4 पद हैं और ओबीसी के 16 पद हैं। इस प्रकार से टोटल 58 पद हैं। अगला है धार में, धार में बहुत ज़्यादा पद हैं, धार में 261। अब देख लो, जो एसटी का रहेगा, अनुसूचित जनजाति का रहेगा, वो धार जिले को सबसे पहले डालेगा, क्योंकि धार में आपको पढ़े होंगे एमपी, तो आप पढ़े भी होंगे कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा धार जिले में ही है। और यहाँ पर धार में पोस्ट भी 119 है, धार की सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। तो जो अगर अनुसूचित जनजाति के होंगे वो धार को सबसे पहले, अब जब पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो धार को सबसे पहले डालेंगे। और धार में अनारक्षित के भी 84 पद हैं, तो जनरल कैटेगरी भी डाल सकता है और एसटी वालों को तो धार में प्रेफरेंस डालना ही डालना है सबसे पहले। इसके बाद है झाबुआ, झाबुआ में भी और एसटी वालों को झाबुआ में भी डालना है, झाबुआ में भी 133 पद हैं। इसके बाद अनारक्षित के 12 हैं, ईडब्ल्यूएस झाबुआ में नहीं है, झाबुआ ईडब्ल्यूएस वालों को झाबुआ में नहीं डालना है। कहाँ नहीं डालना है? झाबुआ में ईडब्ल्यूएस को नहीं डालना है। इसके बाद है अलीराजपुर, अलीराजपुर में 130 पद है, यहाँ भी एसटी के ज़्यादा है। तो धार हुआ, अलीराजपुर हुआ, झाबुआ हुआ, ये एसटी वालों को डालना है। ईडब्ल्यूएस को ना धार में डालना है ना अलीराजपुर में डालना है, इनका दोनों को प्रेफरेंस नहीं है। खरगोन में भी अब बहुत अच्छे पद है, खरगोन में डाल सकते हो आप प्रेफरेंस, जनरल वाले, जनरल वाले खरगोन में डाल सकते हो। अनारक्षित के 85 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 28 हैं और एससी के 29 हैं, एसटी के 84 हैं और ओबीसी के, हर कैटेगरी को यहाँ पे बहुत अच्छे मिले हैं। तो आप सभी लोग जो हैं खरगोन को सबसे फर्स्ट नंबर पर डाल सकते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लाने वाली हूँ, तो चैनल से को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जरूर, खरगोन मुझे सही लगा, खरगोन को सबसे पहले नंबर पर डालिएगा। इसके बाद है बड़वानी, बड़वानी में 219 पद हैं और यहाँ पर भी एसटी की बहुत सारी वैकेंसी हैं। एसटी वालों को, कैटेगरी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छे से मेहनत कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी वैकेंसीज हैं। 140 हैं एसटी के लिए यहाँ पर और जनरल के लिए 31 हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको बड़वानी से नहीं डालना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको बड़वानी से नहीं डालना है। ओबीसी वालों यहाँ पे डाल सकते हैं, एससी 14 है, ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल की भी कम ही है, जनरल और ओबीसी की। तो ये आप नॉर्मल औसत में 12वें 15वें नंबर पर इसको डालिएगा। खंडवा में 146 पद हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पद जनरल के हैं और उसके बाद है एसटी के लिए हैं, फिर है एससी के लिए 18 और 13 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 बहुत बड़ी बात होती है, तो ये खंडवा से आप ईडब्ल्यूएस वाले डाल सकते हैं क्योंकि 10% ही आरक्षण है। इसके बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर में 87 पद हैं, पोस्ट कोड 182 है। जो आपको लिख के जाना है अपने ज़िले के लिए, उसके लिए आपको बुरहानपुर लिख के जाना है। अपनी अपनी कैटेगरी के आगे पूरे जो जितने भी ये दिए गए हैं ज़िले वाइज, अपनी अपनी कैटेगरी के आगे वो नंबर लिखते जाइए कि इस कैटेगरी में इतनी वैकेंसी हैं हर ज़िले में। जहाँ पर भी ज़्यादा हो वहाँ पर डालिए, कुछ कैटेगरी में वहाँ पर 0 वैकेंसी हैं तो वहाँ से आपको फॉर्म नहीं डालना है। इसके बाद है भोपाल, भोपाल में 14 पद हैं जिसमें अनारक्षित के 8 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं।
भोपाल में ही ज़्यादा डिमांड थी तो भोपाल में मांगे ही नहीं है। ओबीसी के 4 पद हैं और एससी एसटी के 0 पद हैं। इसके अलावा अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के 2 जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है और उनको भोपाल के ही हैं तो वो इसको डाल सकते हैं। 14 पद हैं भोपाल में। इसके बाद है सीहोर। सीहोर में 188 पद हैं और एससी के लिए अच्छे पद हैं, इसमें 38 पद हैं और ओबीसी के लिए 50 पद हैं। टोटल 188 है। तो ये आप लोग ये अपने जहाँ पर आप आसपास जहाँ पे आपको सुविधा हो, देखा हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनमें डाल सकते हो। इसके अलावा रायसेन में 130 पद हैं। रायसेन में 39 पद जनरल को है, ईडब्ल्यूएस को 15 है, एससी को 19 है, एसटी को 23 है, ओबीसी को 34 है। टोटल 130 पद है। इसी प्रकार राजगढ़ में अच्छे पद हैं। राजगढ़ में 212 पद हैं और जनरल को बहुत सारी वैकेंसी, देखो जनरल की सीट देखते हैं 94 आई हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छी हैं। तो राजगढ़ ईडब्ल्यूएस वाले जो है ना, राजगढ़ को प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पर दे सकते हैं। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो राजगढ़ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा विदिशा, मैंने बताया था विदिशा में भी अच्छी खासी पोस्ट है, 115 है। ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्ट हैं, एससी की 18 हैं, एसटी की 6 हैं और ओबीसी की 33 पोस्ट हैं। कितनी हैं? 33। तो इसको भी आप दे सकते हैं। बैतूल में मुझे आज सर्दी हो गई या एकदम से सर्दी बढ़ गई। बैतूल में और राजगढ़ में और बैतूल में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए प्रेफरेंस देना है। राजगढ़ और बैतूल को, यहाँ पे उनके लिए अच्छी सीट है। इसके अलावा ओबीसी की भी यहाँ पे 28 है, एसटी की 83, एसटी के लिए भी बैतूल में अच्छी सीट है। इसके अलावा होशंगाबाद में 113 पद हैं, जनरल के लिए 35 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 हैं, एससी की 16 हैं, एसटी की 15 हैं और ओबीसी की 37 हैं। हरदा में 45 पद है, हरदा में कम पद है तो हरदा को आपको लास्ट में ही डालना है। 19वें 20वें 21वें नंबर पे आपको हरदा को डालना है। सागर में आपको ऊपर प्रेफरेंस में सागर को डालना है क्योंकि सागर जहाँ पर भी 150 से ज़्यादा पोस्ट दिख रही हैं, 120 130 से ज़्यादा दिख रही है, जैसे 150 से ज़्यादा है तो आपको 1 से 10 नंबर पे डालना है। उसके बाद और ये देखना है कि आपकी कैटेगरी में वहाँ पर है कि नहीं है, नहीं तो नहीं डालना है। देखिए सागर में एससी के लिए 43 है, एसटी के लिए 41 है और ओबीसी के लिए 48 है और अनारक्षित के लिए 50 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है सागर में। दमोह में 138 पद हैं दमोह में और दमोह में भी देखो अच्छी वैकेंसी है। क्या है कि कहीं कहीं पर किसी किसी ज़िले में एसटी को बहुत ज़्यादा दे दी है और जनरल को बहुत कम दी हैं, या ओबीसी को ज़्यादा दे दी हैं जनरल को कम दी हैं, या एससी को बिल्कुल नहीं दी हैं और एसटी को दे दी हैं, एसटी को बिल्कुल नहीं दी हैं, जनरल को दे दी हैं। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी में किस ज़िले में ज़्यादा है। जैसे कि दमोह में देखो लगभग सभी को समान सी ही दी हैं। अनारक्षित को 38 हैं और ओबीसी को भी 38 हैं, ईडब्ल्यूएस को 15 हैं, एससी को 26 हैं, एसटी को 21 हैं। तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार पन्ना में 95 पद हैं, अनारक्षित के 30 हैं, एसटी के 14 हैं, एससी के 13 हैं, ओबीसी के 29 हैं और ईडब्ल्यूएस के 9 हैं। फ्रेंड्स, जो ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं अभी एक और वीडियो रात तक लाने वाली हूँ, वो मैं पोस्ट कोड देख के बनाऊँगी तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। ये वीडियो आने के आधे एक घंटे बाद वो वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगी कि आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट को देना है क्योंकि पैसा भी आपका अच्छा खासा लगने वाला है। छतरपुर में 98 पद हैं और छतरपुर में ओबीसी के लिए, एससी के लिए और जनरल के लिए अच्छे पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद हैं, लेकिन फिर भी छतरपुर से आप डाल सकते हैं, छतरपुर को भी आप प्रेफरेंस में ऊपर दे सकते हैं। टीकमगढ़ में 56 पद हैं और जनरल के 22 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 पद हैं। छतरपुर में टीकमगढ़ है ये, हाँ टीकमगढ़ वाले एसटी वाले टीकमगढ़ से ना डालें, एसटी वाले टीकमगढ़ से ना डालिए, एसटी की जगह नहीं है टीकमगढ़ में। नेवाड़ी में 24 पद हैं और सबसे ज़्यादा एससी के हैं, तो नेवाड़ी में एससी वाले जो हैं, अनुसूचित जाति वाले हैं, वो ज़रूर नेवाड़ी को प्रेफरेंस दें, उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। 214 पद जबलपुर में है, जबलपुर वाले ईडब्ल्यूएस वाले हो, जनरल वाले हो, सब जबलपुर को ज़रूर सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर डालना क्योंकि जबलपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मतलब सीट्स के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा, दोनों एवरेज सब सीटों को दिया है, ऐसे किसी एक कैटेगरी को ज़्यादा नहीं है।
ऐसे ही कटनी में 137 पद हैं और जनरल को 42 पद हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस और एससी को 13-13 पद हैं। देखो ईडब्ल्यूएस एससी को 13-13 पद हैं। तो ये भी आप प्रेफरेंस में, कटनी भी आप ऊपर वाले जो फर्स्ट स्टैंड है उसमें डाल सकते हैं। नरसिंहपुर में 112 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 10 हैं, एससी के 20 हैं, एसटी के 14 हैं और 29। इसके बाद छिंदवाड़ा में 285 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 91 हैं। सबसे ज़्यादा है अनारक्षित के। जनरल वाले जो है यूआर वाले, छिंदवाड़ा को नंबर 1 पे डाल दीजिएगा, छिंदवाड़ा को। और इसके बाद 282 पद सिवनी में है, सिवनी में भी। और एसटी की बहुत ज़्यादा सीट हैं सिवनी में। इसके अलावा जनरल की हैं। मंडला में 145 पद हैं। अनारक्षित के 50 पद हैं। एससी के 6 हैं। ईडब्ल्यूएस के 0 है। मंडला से ईडब्ल्यूएस वाले ना डालें, मंडला से ईडब्ल्यूएस वाले ना डालें और एससी वाले भी लास्ट में ही प्रेफरेंस दें। इसके बाद है डिंडोरी, डिंडोरी में 150 पद हैं और डिंडोरी में भी एसटी को ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस को नहीं है। तो मंडला डिंडोरी से ईडब्ल्यूएस वाले प्रेफरेंस ना भरें, डालें ही नहीं। बालाघाट में सब, ये अब 300 वाली लाइन आ गई जो अभी ऊपर तक आई नहीं थी। बालाघाट मैंने बोला जितनी ज़्यादा वैकेंसी उनको प्रेफरेंस दीजिएगा। यहाँ पर अनारक्षित के लिए है वैकेंसी, सभी लोगों है आ जाते हैं अनारक्षित में। और ओबीसी के लिए 98 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 36 पोस्ट है। तो बालाघाट को भी डाल सकते हैं आप। बालाघाट में 352 पोस्ट हैं बालाघाट में। इसके अलावा है रीवा, रीवा में 395 पोस्ट हैं। अनारक्षित के लिए 116 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 है, एससी के लिए 76 है, एसटी के लिए 67 है और ओबीसी के लिए 97 है। इस प्रकार से टोटल 395 पोस्ट हैं और इसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट है रीवा में भी। शहडोल में 152 पद है टोटल और अनारक्षित के 45 हैं, ईडब्ल्यूएस के 14 हैं, एससी के 11 हैं, एसटी के 51 हैं, ओबीसी के 31 हैं। तो आप लोगों को जो पोस्ट डालनी है, पोस्ट ये देख के डालनी है कि जो आपके आपकी पूरी तरह से आपको आपके ज़िले को पूरी तरह से कवर कर रहा हो, तो उस प्रकार से आपको इसमें पोस्ट डालनी। जैसे अनारक्षित में 29 है, ईडब्ल्यूएस में 8 है, एससी में 8 है, एसटी में 42 है, ओबीसी में 19 है। किसके? उमरिया में, उमरिया के ये पद हैं। इसके अलावा सीधी में 163 टोटल पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 39 है, ईडब्ल्यूएस के 14 है, एससी के 21 हैं, एसटी के 48 है और ओबीसी के 41 है। तो सीधी में भी अच्छी वैकेंसी है, सीधी को भी आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। सिंगरौली में एसटी वाले सिंगरौली में कर सकते हैं, क्योंकि सिंगरौली में कम पोस्ट है, तो इसको आप लास्ट में अगर आप सिंगरौली के आसपास के जिले के हैं तो आप इसको प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में इसको बोल सकते हैं। पटवारी का सतना में है, सतना में पटवारी के कुल कितने पद हैं? 100 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 20 हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 हैं, एससी के 20 हैं और एसटी के 22 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 29 हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल पद हैं। इस प्रकार से ये इसका सतना का, तो इन्हीं जिलों में भर्ती निकली है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। मैं बताती हूँ कि आपको कल क्या क्या चाहिए पड़ेगा। ये कल जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ ले जाना पड़ेगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। देखो, सबसे पहले आपको एक व्यापम की अपनी एक आईडी, व्यापम में एक हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की एक आईडी बनती है, तो वो आईडी आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आपका फॉर्म फिल होगा जब आपकी वो आईडी बनी होगी। ये सभी परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर परीक्षा होगी। और समग्र आईडी अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं कराई है और आपका जो रोजगार जो पंजीयन है वो रिन्यू होना है, और रिन्यू में आपको समग्र आईडी से रिन्यू कराना ज़रूरी है। और बस इसके अलावा अगर रिन्यू नहीं होना है तो अब नहीं भी है आपकी समग्र आईडी अपलोड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश के आदिम जाति समुदाय के भरने के लिए इस प्रकार का आवेदन पत्र पूरा लगेगा। तो आपके लिए क्या चाहिए? एक व्यापम की आईडी अगर आपके पास हो तो वो व्यापम की आईडी ही लगना ही है, वो आपने बनवा ही ली होगी। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में पंजीयन, एक फ़ोटो, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन है वो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं कि आपका रिन्यू नहीं हुआ हो और बंद पड़ा हो तो वो नहीं होगा। अगर नहीं है तो वो 1-2 दिन में करा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी कि आपको किस पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।